अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 7.1 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो उसमें कहता है कि दर्ज झैल में मालूम करें। तो यहाँ पे हमने ना कि दो मुख्तलिफ चीज़ें ना मालूम करनी। तो पहली चीज़ है जी दिए गए दो नुकात के दरमियान फासला, यानी कि इस तरह से ना कि दो मुख्तलिफ नुकात दिए जाएंगे तो इनका पहले तो हमने ना कि फ़ासला मालूम करना है। दूसरे नंबर पर कहता है कि दो नुकात को मिलाने वाले ख़त का वस्ती नुक्ता। तो जो हमने ना कि इन दो नुकात के दरमियान फ़ासला मालूम करना है ना, तो उसके लिए तो हमारे पास ना कि वही फार्मूला लग जाएगा, या जिसमें ना कि हमने ये वाला जो फार्मूला था, अगर ए और बी दो पॉइंट्स हैं तो उसके लिए x2 माइनस x1 सारे का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 सारे का मुरब्बा और उसका जज़र लेंगे तो ये हमारे पास इसका फासला निकल आएगा। तो इसका जो हमारे पास ना कि वस्ती नुक्ता है ना, इसको निकालने के लिए अब हमने ना कि ये वाला फार्मूला लगाना है। तो उसमें हमारे पास x1 प्लस x2 बटा 2 y1 जमा y2 बटा 2। तो ये वाला अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो इसका जो वस्ती नुक्ता है वो भी हमारे पास से निकल आएगा। तो चलें हम इनको फिर ना सॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले ही अगर हम सवाल देखें, हमारे पास ए और बी ना के दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। तो इनको अगर हम देखें यहाँ से, हमारे पास ये जो पहला पॉइंट है इसे हम ना x1 कहेंगे, यानी कि जो हमारे पास x1 है वो है जी 3 के बराबर और y1 जो है वो है जी 1 के बराबर। तो ये हमने ना कि सारे लिखते जाना है। उसके बाद अगर मज़ीद देखें तो ये x2 है वो हमारे पास बराबर है जी -2 के, और जो y2 है वो बराबर है जी -4 के। तो ये हमने ना कि लिख लेना है कि x1 y1 x2 और y2। अच्छा, ये लिखने के बाद अब ना कि हम सबसे पहले फिर इनके ना के दरमियान जो फासला है वो मालूम कर लेते हैं। तो फासले का जो फार्मूला था, ये ए और बी दो पॉइंट्स है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए और बी, इनके दरमियान जो फासला है वो फिर हमारे पास होगा x2 माइनस x1 सारे का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 सारे का मुरब्बा, और इसका ना हमने जज़र मालूम करना है एट द एंड। तो यहाँ पे अब हम कीमतें पुट करते हैं। तो यहाँ से देखें x2 वो है जी -2 के बराबर, तो ये -2 लिख ली। उसके बाद देखें x1 वो है जी 3 के बराबर, तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया और सारे का ये मुरब्बा है। उसके बाद आगे देखें y2 वो है जी -4 के बराबर, वो -4 लिख ली। ये माइनस वैसे ही आ जाएगा क्योंकि y1 की जो कीमत है वो है जी 1 के बराबर, तो यहाँ पे हमने y1 की कीमत भी लिख ली और इसका भी मुरब्बा है, और ये जो जज़र है ये साथ ही आता जाएगा। अब इसे मज़ीद आगे हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ये -2 और -3 जो है, इसके लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो -2 और -3 ये अलामत के साथ हमें आंसर चाहिए, तो ये आ जाएगा -5। तो यहाँ पे हम लिख लेना जी -5, क्योंकि इसका मुरब्बा है तो इसको वैसे लिख देंगे। अब ये -4 और -1 है, इसके लिए भी हम फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। -4 और -1 क्योंकि हमने अलामत के साथ आंसर लेना होता है तो ये -5 आ गया। तो यहाँ पे हम फिर लिख देंगे जी -5 का मुरब्बा, ये इस तरीके से ये आप लोगों ने लिख देना। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करते हैं तो ये आ जाएगा जी -5 का मुरब्बा। तो इसका मतलब -5 को -5 से ही हमें ज़रब देनी पड़ेगी, तो कैलकुलेटर पर देते हैं ताकि आंसर हमारे पास ना कि अलामत के साथ आ जाए। तो ये 25 यानी जमा का आ जाएगा, माइनस और माइनस जमा हो जाती है। ये इसका आंसर 25 आया, तो इसमें भी -5 का मुरब्बा, तो इसका आंसर भी 25 ही आएगा। तो ये आ जाएगा जी 25 और 25 50, यानी ए बी जो है ना इसका जो हमने फासला मालूम किया इन दोनों के दरमियान वो 50 आ गया, 50 का जज़र। अब ये जो हमारे पास 50 आया है इसका ना कि हम तस्दीक करते हैं और इसको तस्दीक करके ना आंसर लिख देते हैं। तो 50 की यहाँ पे ना तस्दीक साइड पे कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी जी 2 25 50 होता है, आगे 5 5 25 और 5 1 5। तो इसको फिर ना कि हम कुछ इस तरह से लिख देंगे तस्दीक के बाद कि ए बी जिसका हम ना फासला मालूम कर रहे हैं वो बराबर है जी 2 ज़रब 5 ज़रब 5, इस तरीके से ये इसका ने एक जोड़ा बन रहा है। तो ये आ जाएगा 2 ज़रब 5 का मुरब्बा। अब ये जो है हमारे पास 5 का मुरब्बा ये जज़र के साथ इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फिर जो आंसर निकलेगा वो है जी ये इस तरीके से आपने लिखते आना है और इसका आंसर निकाल लेना है। इसका आंसर है जी 5
इसका मुरब्बा था, जज़र के साथ ख़त्म हो गया, तो 5 तो जज़र के बाहर आ जाए, लेकिन 2 का मुरब्बा नहीं था तो ये ख़त्म भी नहीं हुआ, तो फिर ये 2 जज़र के अंदर ही रहेगा। तो इसका जो हमारे पास फासला है ना नुकात के दरमियान, वो तो हमारे पास आ गया जी 5 2 का जज़र। अच्छा, ये फासला मालूम करने के बाद अब हम ना के इनका ना कि जो वस्ती नुक्ता है वो मालूम करते हैं। तो वस्ती नुक्ते के लिए यहाँ पे फिर हम ना के फार्मूला इसका लिख देते हैं। तो ये तो जस्ट हम ना कि यही लिखते हैं वस्ती नुक्ता। तो वस्ती नुक्ता हमारे पास होता है m इंटू x1 जमा x2 बटा 2, आगे है जी y1 जमा y2 बटा 2। ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख देना है। अब नेक्स्ट इन्हीं के ना की कीमतें फिर पुट कर देते हैं जी। तो x1 की जो कीमत है वो हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिख ली, और x2 की कीमत जो है वो है -2, यहाँ पे प्लस है, तो ये -2 को ना हम ब्रैकेट में लिखेंगे, बटे में 2 वैसे ही आ जाएगा, ये कॉमा भी वैसे आ जाएगा। y1 देखें तो वो 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, प्लस उसी तरह से, और ये जो y2 है वो -4 के इक्वल है, तो ये हमने इस तरह से ब्रैकेट में इसे लिख लेना, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे मज़ीद हम हल करते हैं तो 3 वैसे ही आ जाएगा, जमा माइनस माइनस हो जाएगा, बटे में 2 आ गया। आगे चलते हैं तो 1 जमा माइनस हमारे पास माइनस आ गया, तो ये बटे में 2 आ जाएगा। आगे मज़ीद चलते हैं तो यहाँ से 3 माइनस 2 है, तो 3 में से जब हम 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका जवाब है जी 1/2। इससे आगे चलें तो 1 माइनस 4 है, तो इसका ना कि आंसर आप लोग अलामत के साथ जब लेना हो ना, जैसे ये 3 माइनस 2 था ना, इसका अगर आप लोग देखें तो 1 नहीं आता है, लेकिन 1 माइनस 4 जब हम करेंगे तो उसका आंसर -3 आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी -3/2। तो इस तरह से ये इसका ना वस्ती नुक्ता है ना, वो उसका जवाब हमारे पास ये आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इनके ना हम x1 y1 और ये सारे ना निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें x1 जो है वो है जी -8 के बराबर, तो यहाँ पे हमने लिख लिया, और जो y1 है वो 3 के बराबर है, तो ये लिख लिया। उसके बाद x2 जो है वो हमारे पास है जी 2 के बराबर, और जो y2 है वो बराबर है जी -1 के। तो ये सारी ना कि हमने कीमतें लिख ली हैं। अब लिखने के बाद सबसे पहले हम इनके दरमियान फासला जो है वो मालूम करते हैं, और फासले के बाद ही फिर ना कि हम इसका वस्ती नुक्ता निकालेंगे। तो फासले का जो फार्मूला होता है वो लिखते हैं, a और b हैं 2 पॉइंट्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a b, और इनका हमने फासला मालूम करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, x की रो माइनस x1 सारे का मुरब्बा जमा y रो माइनस y1 और सारे का मुरब्बा। ये इस तरह से ना हमारे पास इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ से ना इनकी ना कीमतें पुट करते हैं और इसे ना हल कर लेते हैं। अब कीमतों में अगर हम देखें x की 2 जो है वो 2 के बराबर है, माइनस x की 1 है -8 के बराबर, तो यहाँ पे ना आप लोगों ने ब्रैकेट लगा लेनी है, और ये सारे का मुरब्बा है तो इसको वैसे ही रहने। अब y की 2 जो है वो -1 के बराबर है, और y की जो 1 है वो हमारे पास 3 के बराबर, तो इसमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ये इस तरह से इसको जज़र में लिख देना है। अब आगे मज़ीद इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास आता जाएगा जी 2 वैसे ही आ गया, ये माइनस भी हमारे पास माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, ये जमा का 8 हो गया, तो ये सारे का मुरब्बा उसी तरीके से आ जाएगा। अब आगे मज़ीद चलें तो -1 और -3 है, तो इसको ना हम फिर कैलकुलेटर कर लेते हैं, -1 और -3, तो हमारे पास आ जाएगा -1 -3, तो ये आ गया जी -4। तो इसका आंसर फिर हम लिख लेते हैं जी -4 और सारे का मुरब्बा, ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब इसे मज़ीद आगे हल करें तो ये आएगा 8 और 2 10, यानी 10 का मुरब्बा जमा ये जो -4 है, ये फिर ना मतलब जम ये हमारे पास ना कि -4 का मुरब्बा, चलें इसे वैसे खड़ा रहने दें, फिर बाद में ना कि हम इसे ना हल कर लेते हैं। तो ये -4 का मुरब्बा है, ये वैसे ही है। चल अब इसे ना मज़ीद हल करते हैं। तो 10 का मुरब्बा, तो 10 को हमने 10 से ज़रब देनी है तो वो तो 100 आ जाएगा। इसमें अगर हम देखें -4 का मुरब्बा, यानी कि -4 को -4 से ही हमने ज़रब दे देनी है, -4 ज़रब -4, ये देखेंगे तो इसका ना आंसर 16 आएगा जमा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये जमा का 16 आ गया इस तरीके से।
अब 100 और 16 हमारे पास हो गया जी 116, यानी 116 का जज़र ये आ गया। यहाँ पे आप लोगों ने ये लिखते जाना इसी तरीके से। अब 116 जो आ गया, इसकी ना हमने यहाँ पे ना तस्दीक कर लेनी है ताकि फिर इसे मज़ीद हल करके इसका आंसर लिख सकें। तो 116 यहाँ पे ना हमने लिखना है और इसकी तस्दीक करनी है। तो 2 5 10 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद 2 2 4, मतलब 1 और 9 हमारे पास हो जाएगा 18, 2 9 18। तो 29 किसी और पर नहीं जाता, तो 29 1 हमने 29 ही कर देना है। अब इसकी जो तस्दीक है वो यहाँ पे हम ना कि पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं मज़ीद। तो ये आ जाएगा जी ए बी, इसको अगर आगे हम करें तो ये आएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 29 और सारे का जज़र है। तो ये इसका ना 2 का एक ना जोड़ा बन रहा है। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर ज़रब 29। अब ये जो मसल मुरब्बा है ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, बाकी हमारे पास इसका फिर ना कि बच जाएगा। ये जो मुरब्बा ख़त्म हुआ तो ये इसके ऊपर से तो फिर जज़र चला जाएगा, लेकिन 29 का मुरब्बा ही नहीं था तो उसके ऊपर से फिर जज़र भी नहीं जाएगा। यानी कि इनके दरमियान में जो हमारे पास इसका जो आया ना कि फ़ासला आया वो आ गया 2 29 का जज़र। अब इन्हीं का ना कि हमने दरमियानी नुक्ता निकालना है, यानी कि वस्ती नुक्ता। यहाँ पे फिर ना हम लिखते हैं जी वस्ती नुक्ता, उसका फार्मूला और आगे फिर उसे हल करेंगे। तो वस्ती नुक्ता हमारे पास है जी m इंटू x1 जमा x2 बटा 2 और आगे है जी y1 जमा y2 और बटा 2। ये इस तरीके से हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद इनकी कीमतें पुट कर देते हैं जी। तो कीमतों में अगर हम देखें x1 जो है वो -8 है, तो -8 लिख देना। x2 जो है वो जमा 2 है, तो ये जमा 2 लिख देना, बटे में 2 उसी तरीके से आ गया। y1 अगर हम देखें तो वो है जी 3 और जमा में y2 अगर देखें तो वो है -1, तो यहाँ पे हमने -1 भी लिख देना और जो बटे में 2 वैसे ही आ गया। अब इसे मज़ीद हल करें तो -8 और जमा 2, इसका आंसर हमने कैलकुलेटर से फिर निकाल लेते हैं। -8 जमा 2, आंसर आ गई -6। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि -6 बटे में है जी 2, आगे ये 3 उसी तरह से जमा माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा बटे में 2। आगे मज़ीद हल करते हैं तो ये 2 1 2 2 3 6, यानी कि -3 आ गया। और आगे अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 3 में से 1 निकालें तो 2 2 बटा 2। इसे मज़ीद आगे हल करें तो ये -3 वैसे ही आ गया, 2 1 2 2 1 2, यानी कि ऊपर भी 1 ऊपर भी 1, 1 को 1 पे तकसीम करें तो जवाब 1 आएगा। यानी कि इसका जो वस्ती नुक्ता आता है वो -3 व 1 आ जाता है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो उसमें भी हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, इनका भी हमने इनके दरमियानी फासला और वस्ती नुक्ता दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले फिर हम x1 y1 x2 और y2 निकाल लें। तो यहाँ से देखें ना, तो x1 जो हमारे पास आ रहा है वो है जी -5 का जज़र, ये हमने ना लिख दिया -5 का जज़र। y1 जो आ रहा है वो है जी -1 बटा 3, ये हमने लिख दिया। उसके बाद जो x2 है वो है जी -3 5 का जज़र, ये लिख दिया। और जो हमारे पास y2 है वो है जी अकेला 5। तो ये हमने ना कि सारी कीमतें तो लिख दी। अब ये सारी कीमतें लिखने के बाद अब हम ना कि इसका सबसे पहले दरमियानी फासला ही निकालते हैं, बाकी चीज़ें फिर बाद में, वस्ती नुक्ता जो है वो इसके बाद आ जाएगा। तो दरमियानी फासले के लिए जो हमारे पास ना फार्मूला होता है, क्योंकि ये ए और बी 2 पॉइंट्स हैं तो हमने यहाँ पे लिख देना ए और बी का हमने ना दरमियानी फासला निकालना है। तो वो आ जाएगा जी x2 -x1 सारे का मुरब्बा जमा y2 -y1 और सारे का मुरब्बा, और इसका हमारे पास ना जज़र आ जाएगा। ये इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ये लिखने के बाद इनकी ना कि कीमतें पुट कर देते हैं। तो अब कीमतों में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले है जी x2 है जी -3 5 का जज़र, यहाँ पे लिख देते हैं -3 5 का जज़र। अब नेक्स्ट है माइनस वैसे ही आ जाएगी, और x1 जो है वो है जी -5 का जज़र। तो इसको हमने इस तरीके से ये लिखना है, नहीं ये ना असल में हमारे पास है जी x2 तो हमारे पास है
-3 5 का जज़र वो ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास माइनस की अलामत वो वैसे ही आ जाएगी। x1 जो है -5 का जज़र, तो उसको ब्रैकेट में हमने -5 का जज़र इस तरीके से लिखना है। अब नेक्स्ट चूँकि इसका मुरब्बा है तो इसको मुरब्बा हमने वैसे लिख दिया, ये जमा आ गया। उसके बाद है जी y2 अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी 5, ये हमने 5 लिख दिया। उसके बाद y1 अगर हम देखें वो -1/3 है, तो इसको -1/3 वैसे लिख देना और सारे का मुरब्बा है और ये जज़र भी है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप लोगों ने लिख देनी है। अब आगे मज़ीद इसे हम हल करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा जी, ये है जी, ये ब्रैकेट के अंदर देखें -3 5 का जज़र ये तो वैसे आ गया। अब ये माइनस और माइनस हमारे पास ना प्लस हो गया, यानी +5 का जज़र आ गया और ये जो मुरब्बा है ये भी साथ चलता जाएगा। आगे मज़ीद इसे देखें, ये 5 वैसे आ गया, माइनस और माइनस हमारे पास ना जमा हो गया, जमा 1/3 और ये सारा इसका मुरब्बा है और आगे ये इस तरीके से हमने इसे लिख लेना है। अब आगे मज़ीद चलते हैं जी, AB इसका हम फासला मालूम कर रहे हैं। अब ये देखें ये 5 का जज़र और 5 का जज़र, तो ये तो समझ लें कि आप लोग जैसे x और x होता है वो है, ये -3 है और इसमें कुछ भी नहीं है तो वो हमारे पास 1 होगा। अब -3 जमा 1 ये किसके बराबर होते हैं, अलामत के साथ हमें चाहिए तो कैलकुलेटर कर लेते हैं। -3 जमा 1, तो यहाँ से देखेंगे तो -2 इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है जी -2 5 का जज़र, ये आप लोगों के पास ना इसका आंसर आ गया। अब इसको देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसके लिए क्योंकि हम इन्हें डायरेक्ट तो जमा माइनस नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें फिर करना पड़ेगा कि नीचे वाले जो इसके बटे के नीचे हैं ना उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका बटा ही कोई नहीं है, जिसका बटा नहीं होता उसका 1 होता, तो ये हमने खुद लगा लिया। 1 और 3 का अगर हम जुज़ाफ़िकल या फिर एलसीएम लें तो वो 3 ही आता है। यहाँ पे हमने लिख लेना जी 3। अब इन दोनों को ना हमने तकसीम करना है, यानी 3 को अंदर रखना है, 1 पे तकसीम करना है, तो जवाब इसका 3 ही आएगा। जो जवाब आ जाएगा उसको ऊपर वाले से ज़रब दे देना, यानी 3 ज़रब 5 कर दें, ये वैसे आ गया। अब हमने 3 को अंदर रख के 3 पे तकसीम करना है तो जवाब 1 आएगा। जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाले से ज़रब दे देनी, 1 ज़रब 1, और इसका मुरब्बा जो है वो तो वैसे ही आता जाएगा, क्योंकि अभी तो हम अंदर से ही इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब मज़ीद इसे आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास आएगा जी -2 5 का जज़र। इसका मतलब ये है इसका जज़र लैदा से, इसका जज़र लैदा से, तो हम लिख देते हैं फिर कि इसका जज़र लैदा से है और 5 के जज़र का मसलन कि इसका जो स्क्वायर है वो लैदा से और इसका स्क्वायर लैदा से, ये हमने लैदा कर दिया। अब आगे चलें, 5 3 15 हो गया, जमा 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही आता है, बटे में 3 आ गया, तो ये इसका स्क्वायर, ये इस तरीके से आप लोगों ने ये लिख देना है। अब इसे मज़ीद हल करते हैं तो हमारे पास आएगा जी अब -2 का स्क्वायर, यानी कि -2 को 2 से आप लोगों ने ज़रब देनी है, -2 को ज़रब -2 से ही देनी है, तो आंसर आ गया जी 4, यानी कि जमा का 4 इसका आंसर आ गया। तो ये हमने लिख दिया जी, यहाँ पे 4 आ गया। और 5 का मुरब्बा है तो ये 5 का मुरब्बा इस 5 के जज़र का मुरब्बा है तो वो इसके साथ कट गया, तो ये चूँकि ये आपस में ज़रब हो रहे हैं तो अब ये 4 ज़रब 5 हो जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको आगे चलते हैं, 15 और 1 16 हो गया, 16/3 इसका मुरब्बा वैसे ही आ गया। और ये मज़ीद आगे इसको ना कि हमने ये जज़र में लेके आना है। आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, 5 4 20 हो गया। अब 16 का मुरब्बा लैदा से और 3 का मुरब्बा लैदा से, 16 का मुरब्बे के लिए हम ना कि 16 को ज़रब दे देते हैं 16 से, तो आंसर आ गया जी 256। यहाँ पे हम लिख देंगे जी 256 बटा 3 का मुरब्बा लैदा से, 3 का मुरब्बा 9 होता है, तो ये हमने इस तरह से जज़र में कर देना है। अब आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास आ जाएगा जी 20 जमा 256 बटा 9, तो इसको भी हम वैसे तो जमा माइनस नहीं कर सकते, तो इसका हमने ना कि बटा लगाना है, बटा 1 आएगा, और बटा लगाने के बाद अब हम ना कि इसका ज़ोज़ाफ़िकल लेके ना हल करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया। अब 9 को अंदर रख के 1 पे तकसीम करना है तो जवाब 9 आ गया। जो जवाब आ गया उसको 20 से ज़रब देनी, यानी 20 ज़रब 9 हो जाएगा, जमा 9 को 9 पे तकसीम करें जवाब 1 आता है, तो 1 ज़रब 256 हो जाएगा इस तरीके से, और ये जज़र भी आ जाएगा। अब आगे मज़ीद चलें
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20 को 9 से अब हमने ना ज़रब देनी है, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। 20 ज़रब 9, तो इसका आंसर आ गया 180। तो यहाँ पे हमने लिख देना है जी 180 जमा 256 को 1 से ज़रब दें तो 256 ही आता है और बटे में 9 आ गए, तो इसका जज़र है। तो ये तो हमारे पास वैसे ही चलता आएगा। आगे मज़ीद इसे लेके चलते हैं, तो ये आ जाएगा जी 180 और 256 दोनों को जमा कर लेते हैं। यहाँ पे 180 जमा 256, आंसर आ गया जी 436। यहाँ पे हम लिखेंगे जी 436 बटा 9 और सारे का जज़र, ये इस तरीके से लिख लिया। अब ये जो 436 है इसकी हमने ना कि इसकी जो तर्ज़ी है वो लैदा से कर लेनी है और 9 की लैदा से करनी है, फिर इसने हल होना है। तो यहाँ पे 436 की पहले तर्ज़ी करें, तो 436 की तर्ज़ी करते हैं तो हमारे पास आएगा जी 2 2 4 2 1 2 2 8 16, उसके बाद है जी 2 1 2, उसके बाद चूँकि ये 1 है इसके साथ हमें 18, जब डबल हिस्सा हम लेते हैं तो यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा। 2 9 18। अब 109 जो होता है इसकी मज़ीद हम इसे किसी पे डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये 109 पे ही जाएगा। 109 1 109, तो ये इस तरीके से आप लोगों ने इसको लिख देना है। यानी कि इसकी जो तर्ज़ी है वो हमारे पास ये होगी, पहले इसकी तर्ज़ी लिख लें फिर हम ना कि दूसरों के भी लिख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसे ना कि हम ऊपर कर लेते हैं ताकि इसे हम ना लिख सकें। तो हम लिख देते हैं जी 2 ज़रब 2 ज़रब 109। अब इसके बाद हमने ना कि 9 की तर्ज़ी करनी है, तो 9 की जो तर्ज़ी होती है वो चलें इधर कर लेते हैं। 3 3 9 और 3 1 3, यानी 3 ज़रब 3 है। तो यहाँ पे अब आप लोग लिख दें जी 3 ज़रब 3, और इसका चूँकि हम जज़र ले रहे हैं तो ये जज़र भी इसी तरीके से आ जाएगा। अब ये एक जोड़ा हमारे पास ये बन गया और एक ये बन गया, तो जिनके जोड़े बन जाते हैं तो उनको फिर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। 2 का मुरब्बा ज़रब 109 बटे में आ जाएगा जी 3 का मुरब्बा, ये इस तरीके से। अब ये जो मुरब्बे होते हैं इनको आप लोग कुछ नहीं इस तरीके से साथ में लिखते भी हैं। ये जो मुरब्बा है ये इस जज़र के साथ कट गया, ये भी कट गया, ये उसी तरह से रह जाएगा। तो इसका फिर आंसर कुछ इस तरह से निकलेगा, क्योंकि इसका मुरब्बा जज़र के साथ कट गया तो ये जज़र के बाहर आ गया। ये जो 109 है इसका नहीं कटा तो इसका जज़र ऊपर ही आएगा, बटे में इसका भी मुरब्बा जज़र के साथ कट गया तो इसको भी हमने ना जज़र के बाहर लिख देना है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ना ये आ गया। ये तो हमारे पास आंसर आया है इनके दरमियान जो ना के फासला है। अब नेक्स्ट हमने आंसर निकालना है इनका ना जो वस्ती नुक्ता था। तो वस्ती नुक्ते के लिए ना फिर हम इस तरह से इसे दोबारा से लेते हैं और वस्ती नुक्ता का आंसर निकालते हैं। तो वो हम ना कि अगर देखें तो हमें ना वो तो दिया हुआ सारा कुछ, अब हमने ना जस्ट उसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। जो वस्ती नुक्ता होता है वो हमारे पास बराबर है जी m इंटू x1 जमा x2 बटे में 2, आगे है जी y1 जमा y2 और बटे में 2। ये इस तरीके से ना वस्ती नुक्ता का ना फार्मूला हमारे पास निकल आया। ये फार्मूला था वो तो हमने लिख दिया। अब इनकी ना कीमतें पुट कर देते हैं जी। कीमतें अगर हम देखें x1 तो वो है जी -5 का जज़र, तो हम लिख देते हैं जी -5 का जज़र। अगर देखें x2 वो है -3 5 का जज़र, तो ब्रैकेट में लिखते हैं -3 5 का जज़र, ये लिख दिया बटा 2 वैसे ही आ गया। अब आगे देखें y1 देखें तो वो है जी -1 बटा 3, तो वो हम लिख देते हैं जी -1 बटा 3। y2 अगर देखें तो वो हमारे पास है जी 5, यहाँ पे हमने 5 लिख देने और ये 2 वैसे ही आ जाएगा। ये इस तरीके से आप लोगों ने इसको लिख देना है। अब ये लिखने के बाद इसको मज़ीद हल करें तो ये तो हमारे पास वैसे ही आ गया -5 का जज़र जमा माइनस हमारे पास ना माइनस आ गया -3 5 का जज़र बटे में ये 2 आ गया। अब इनको ना कि हम हल करते हैं, इसको हमने ऊपर ही हल करना है। अब ऊपर अगर हम हल करें तो ये बटे में हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि इनका अगर हम वो लें जो इजाफे तो वो तो 3 ही आएगा। 3 को 3 से तकसीम करें तो जवाब हमारे पास आ जाता है जी 1। जो जवाब आएगा उसको हमने 1 से ज़रब दे देनी, यानी -1 ज़रब 1 हो जाएगा। अब 3 को अंदर रख के 1 पे तकसीम करें जवाब 3 आएगा।
ये जो जवाब आएगा उसको अब हमने 5 से ज़रब दे देनी इस तरीके से, और बटे में 2 वैसे ही आ गया। तो ये ब्रैकेट हम ना क्लोज़ कर देते हैं। अब इसे मज़ीद आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी, ये -3 है और ये -1 है। तो इसको अगर हम देखें तो ये किसके बराबर होता है, तो उसके लिए ना हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं -3 -1। उसके लिए हम ना कैलकुलेटर कर लेते हैं, -3 -1 आंसर आ गया जी -4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी -4, 5 का जज़र बटे में 2 आ गया। -1 को 1 से ज़रब दें तो जवाब हमारे पास -1 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 को 5 से ज़रब दें तो 5 3 15 आ जाएगा। ये जो 3 है ये वैसे ही, और बटे में ये 2 भी वैसे। ये इस तरीके से आप लोग लिख देना है। तो इसे मज़ीद फिर ना हम इधर ले आते हैं कि वस्ती नुक्ता जो है वो हमारे पास बराबर है जी m इंटू, अब ये देखें 2 1 2 2 2 4, यानी कि यहाँ से -2 5 का जज़र बच जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो -1 जमा 15 है, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं कि -1 जमा 15 किसके बराबर होता है। यहाँ पे लिखते हैं -1 जमा 15, तो आंसर आ गया हमारे पास 14। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 14 बटा 3 और बटा 2। ये इस तरीके से हम ना लिख दिया। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे हल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 5 का जज़र वैसे ही। अब ये जो है ना, ये जो इसका बटा, ये हम ना कि नीचे चल जा सकते हैं, यानी ये 14 बटा 3 ज़रब 2 हो जाएगा, ये इस तरीके से। अब इसको मज़ीद हम हल करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा -2 5 का जज़र, तो ये 14, बल्कि इसको डायरेक्ट ही चलें काट लें, या फिर चलें अब लिख लें 14 बटा 3 तो 6 हो गया। अब 2 7 14, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी कि 3 2 3 6। तो आंसर आ गया -2 5 का जज़र कॉमे में है जी 7 बटा 3। तो ये इसका हमारा आंसर आ गया।